द्रुपद कंदारुणम गांधार प्रगणित अमित छवि नवनी लनीरज सौंदरम पटपेतमानहुतरित रुचि सुखिनो मिलनत सुतावरम दीनबंधु दिनेश दानव दत्तवंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल कंद दशरथ नंदनम मुकुट कोंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम सुंदर सावरो करुणा निदान सुदान शीघ्र सने उदान रामरो बिगोरी आशीष सुनिशिय सहित हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय ये हर सुन लाय कहीं मंगल मंगल मूर्ति वाम अंग पर करने लगे प्रभु श्री राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम सियावर राम जय जय राम अवधपति राम जय जय राम। बोलो बजरंग बली महाराज की। बोल सियापति रामचंद्र की। इनका उनसे इसका इनसे परिचय हनुमान कराते हैं। चुप करवा यार, इनका शोर आ रहा है। और इनका नाम राम और वे ओहो मेरे अहो भाग्य जो आपके दर्शन हुए। हे भगवान मुझे विश्वास है आपके सहयोग से मेरा संकट दूर हो जाएगा, किंतु महाराज मुझे भी अपनी आप इस उदासी का कारण बताइए। और आप इस तरह वन में घूम रहे हैं उसका भी मैं कारण जानना चाहता हूँ। सुग्रीव जी, कभी युद्ध भूमि में मेरी माता कैकेयी गई थी। जब उन्होंने पिताजी की सहायता की उस समय पिताजी ने प्रश्न होकर उनको 2 वरदान दिए थे और समय रहते वो दोनों वरदान मेरे राज्य अभिषेक के समय दोनों वर मांग लिए। पहला वरदान भैया भरत को अयोध्या का राजपाट और दूसरे वरदान में मुझे 14 वर्षों का वनवास मिला। जब ये समाचार लक्ष्मण और सीता ने सुना तो वो भी मेरे साथ वनों को चल दिए। पर एक दिन हमारी उस कुटिया में
सीता को भर कर ले गया। हम उसी को ढूंढते हुए अपनी जान की आहुति लगाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। एक रोज सुग्रीव ने कहा राम से राम सीता तुझ मिल जाएगी करना हे मेरे प्रभु राम, कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई, तब देखा वह नजारा था। भारत की भांति विमाने आवाजें कुछ रोकने की थी। शायद राक्षस के वश में पड़ी हुई वह जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस घोर मेघ की भांति में जलधार बहाते जाते थे। हे प्रभु, क्या कहूं, मेरी आंखों के सम्मुख निकल वह चोर गया। रह गए कुंडल मुकुर, रथ सीधा दक्षिण और गया। हे महाराज कुबरी, आप जल्दी से उन कुंडल मुकुरों को मंगा लीजिए। हे हनुमान जी, आप शीघ्र ही कुटिया में जाए और वो कुंडल लेकर आए। हाँ हाँ, यही वो कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, वैदही की सुधि नहीं मिली, तो तेरा मिलना भी निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। भाई मैंने तो मना किया था, अरे रास्ते मत बैठो भाई। लक्ष्मण, देखो तो, ये तुम्हारी भाभी सीता का कुंडल है। लक्ष्मण ने बढ़कर किया पहले उसे प्रणाम। मैंने दो चरण निहारे, देखे माता के कार्य। मैं तो बिच्छुओं का सेवक, कुंडलों की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शगुन ये अच्छा कल है तीर कमानो, जल्दी ही वो दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों। कुंडल वाली वैदही का इस भांति हरण करके वाले अब सावधान होकर रहना। आते हैं
सतवंती सीता किया नाचेगी तेरे प्राण छोड़। दक्षिण दिशा को जाके आप दक्षिण जाना पड़ो। यह सुनते ही हृदय में बंदे राम के धीर रामापति के धीर मंद मंद गति से उधर चलने लगा सही। बोल उठे रघुवीर रामा उठे रघुवीर तो भाई तुम किसलिए जब से हम ऋषिमुख आए हैं तुमको उदास ही पाते हैं। चिंता में देख डूबा तुमको हम भी चिंतित हो जाते हैं। छुपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद क्या कारण है। हम साथी सुख दुखों के हैं। कह चलो तुम्हारा क्या डर है। अरे होने तो देखना तो हे प्रभु सचिन मैं जिसके भय से गायब ना वो नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि वो मेरा भाई है पर भाई नहीं वो कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता है सदा तनाव है। ले लिया राजपत्नी छीनी अब मेरा काल बना है। जो भाई कभी चाहता था वध पर अब तट पर रहता है। आस कील का सांप वही जो जिसको जग भुजबल कहता है। उसके डर से ही ऋषि मुख मैं जान छिपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं श्रापवश इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। हे महाराज देखो सामने उन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा। तक्षक ने ये कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। नेत्र कष्ट सुन नेत्र में रही न मन में तीर राम रही न तीर संत चढ़ा कर एक तरह बोले दिया। हे महाराज सुग्रीव बस अधिक नहीं सुन सकता मैं। अब मुझको दंड तोड़ती है। मालूम मुझे ये होता है उसके सिर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत शोणित अपना अब उत्साह रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव हैं हम संध्या तक दिलवाएंगे। ऐ महाराज ये मेरी आज्ञा है। तुम जाओ और वाली को युद्ध के लिए ललकारो। जो पीछे से मैं बाण मारकर उसका वध कर दूंगा। जो आज्ञा प्रभु। श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल हमारे बीच में आ चुके हैं।
मैं मुकेश जी से गुजारिश करूंगा सभी का तिलक लगाकर एक बार स्वागत करें। श्री आशीष यादव जी, चेयरमैन श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल, स्पीकर श्री कंवर सिंह यादव जी हमारे बीच में है। बड़े सौभाग्य का विषय है, इन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमारे क्लब को समय दिया है। मैं समस्त अंकुर क्लब की तरफ से भाई आशीष यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब मैं गुजारिश करूँगा आशीष जी से एक बार रिबन काटकर विधिवत रूप से उद्घाटन करें। बोल श्यामपति रामचंद्र की, बोल श्यामपति रामचंद्र की। अंदर इस तरफ, अंदर इस तरफ। सुल्तान जी, श्री सतबीर पचेरवाल जी, ताली बजाओ भाई, ताली बहुत अच्छे। भाई तालियां बजाते रहो। श्री मुकेश पचेरवाल, मुकेश अहलावत, श्याम सिंह जी, योगेश पतलावल जी, रौनक जी, भाई आपने रहे। भाई माला दे दो। मैं सतीश कुमार अहलावत जी से आगे करूंगा कि वो आशीष जी का स्वागत करें। भाई जोरदार तालियां हो जाए बच्चों, तालियां। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय, बोल श्यामपति रामचंद्र। भाई उनको बुलाओ एक बार बुला के लाओ भाई। राम उसकी अहमियत योगदान दे रहे हैं तो आप इसका श्रेय भी आपको जाता है, क्योंकि आप लोगों ने जो शिक्षा दी है बच्चों को उसके ऊपर ये चल रहे हैं। हम इसके लिए भी आपका आभार प्रकट करते हैं। कल्लू राम जी तो हमारे गांव के बिल्कुल परिवार के वो हैं सब। गुरु जी बड़े प्रफुल्लित हो रहे थे कि कल्लू राम जी आज हमारे रामलीला में आ रहे हैं। बच्चों को बुलाओ फटाफट। मैं आगे गुजारिश करूंगा दो शब्द मानव लक्ष्मण सुंदर रोल कर रहे हैं। आओ भाई हनुमान जी और जो कलाकार तैयार है बुला लो, जो भी आजा भाई संदीप आ रहा गुरु जी है, ये सुनील है, ये सुनील और रौनक। श्यामपति रामचंद्र की देखिए इससे बड़ा सम्मान क्या होगा कि बोल श्यामपति रामचंद्र की। जिन्होंने जिस स्कूल के अंदर आप लोगों ने शिक्षा ग्रहण की आज उसी स्कूल के ओनर आपका सम्मान कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने शिक्षा ग्रहण की और कल्लू राम जी ने जरूर ज्ञान दिया भाई, जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है उनको आज भी जीवित रखे हुए हैं। बिल्कुल एक भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें निमंत्रण देने का पूरी कमेटी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करेंगे हम कि जो आपने इतना अच्छा आयोजन किया है, हर साल आपकी जो रामलीला है ऐसे ही रहे और बहुत ही अच्छी जो हमारी संस्कृति है उसका आप ऐसे ही हमारे बच्चों में उसके बारे में बताएं। और कम से कम मैं तो अभी सतीश जी से यही अभी अंदर डिस्कस कर रहा था कि रामलीला तो आजकल हमारे टीवी चैनलों पे भी चलती है, मोबाइल वगैरह हर जगह चल रही है, लेकिन जो ये हमारी संस्कृति है रामलीला का, जैसे अपने कम से कम इस बहाने लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम इकट्ठे ही नहीं होंगे तो फिर बात कैसे चल पाएगी। और इकट्ठे होकर जो इंसान एक दूसरे से बात कर लेता है इसी बहाने, रामलीला के बहाने, तो इससे अच्छा और क्या मैसेज जा सकता है। तो बच्चों आप लोग रामलीला देख रहे हैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफी अच्छी तादाद में बच्चे आए हैं। तो रामलीला
तो अच्छाई की जीत हमेशा बुराई पे होती है और अच्छाई का इजाफे से धन्यवाद करूँगा, आभार प्रकट करूँगा। आप लोग इतने अच्छी संख्या में आए हैं तो आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोल सियापति रामचंद्र की मैं भाई आशीष यादव जी का समस्त क्लब की तरफ से हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूँ। और एक क्योंकि भाई का समय का बड़ा अभाव है, जो हमारी क्लब की परंपरा है, सतबीर पसेवाल जी और राजेंद्र की गुजारिश ब्रह्मलोक से लेकर पातालोक तक, वैकुंठ से लेकर मृत्युलोक तक, सब मेरे नाम से डरते हैं। देवता गंधर्व इत्यादि दानव मानव सब मेरे भय से डरते हैं, नाम से ही गूंजते हैं। स्वर्ग लोक भी और पाताल लोक भी कांपते हैं मेरे भय से। रावण और यमराज भी दुनिया के अभिमानी मेरे दरबार में शीश झुकाए खड़े रहते हैं। मंत्रीवर, कुछ नृत्य का इंतजाम किया जाए। मंत्री जी, इन नाचने वालियों को 2-4 केले के पेड़ गिफ्ट में दिए जाए।
अरे वो दुष्ट बाली, अरे बाहर निकल दोस्त, कपटी बाली बाहर निकल। बाली तुझे तेरी मौत बुला रही है, बाहर निकल। अरे ओ बाली, अरे कपटी, तू फिर आ गया। मुझे मालूम होता है तेरी मौत तुझे यहाँ ले आई है। गया नाम शायद तू बाली का भूल, मेरे सामने आ नमकून। अरे ओ बाली, क्या अपनी औरत के लहंगे में बैठा रहेगा? जरा सामने तो आ। बताऊं तुझे वीरता का पता। चला जा, चला जा, तू उससे ये बकवास मत कर। तुझे मेरे मरने का ख्याल नहीं है? अरे बाढ़ में गया तेरा मर्तबा। मैं अभी तेरी एक एक हड्डियां चटकाता हूं। जरा सामने आ और मुझसे युद्ध कर। अच्छा, मैं अभी तेरा कचूमर बनाता हूँ। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। उस दुष्ट ने तो गदा मार मार कर मेरा कचुम्बर ही बना दिया। हे महाराज सुग्रीव, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का पैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो। इतने पर ही मैं बार बार खंडे पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक समान ही हो, इससे भी धोखा खाता था। अच्छा अच्छा, ये हार कहीं जाओ। जिससे मुझको पहचान रहे, ये तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे। महाराज सुग्रीव, अब आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए दोबारा ललकारिए। जो आज्ञा प्रभु।
बहुत अच्छे। मंत्री जी, इनका डांस देखकर दिल कायम हो गया है, इसीलिए एक नृत्य और पेश किया जाए।
छल से मुझको संखारा है। यह किसका तीर करारा है? उफ, दगा दगा धोखा धोखा, यह छल से मुझे संखारा है। होकर सुकंठ के संरक्षण तुम, क्या तुम्ही ने उसे उगारा है? इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या तुम्ही ने मुझे मारा है? सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा, घर बैठे जगवंदना है। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए, परंतु हे श्री राम, बैरी को छल से वध करना यह शूरवीर का कर्म नहीं। छुप कर जो मेरे प्राण लिए यह रघुवंशी का धर्म नहीं। ए बाली, तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल आधा तुझ में आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे, ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने ये बाण ओट से मारा है। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है हम दोनों। समदर्शी की नजरों में तो चाहिए एक समान दोनों। सुग्रीव मित्र वाली शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, वध करने का क्या कारण है? कन्या भगिनी सुत की पत्नी या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें दृष्टि देखता है वह वध के योग्य दुराचारी। सुग्रीव भाई की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इस कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। पावक को साक्षी देकर हम बन चुके मित्र, क्या सुना नहीं? दुख मित्र मित्र का हरते हैं, ये नीति वाक्य सुना नहीं? जो मेरी बिछड़ी सीता को मुझसे दृढ़ करे मिलाने का, तो क्या मैं कुछ प्रयत्न न करूं उसकी तकलीफ मिटाने का? सुग्रीव मित्र का तो तुमने मिलते ही कष्ट हटाया है, उसके कारण पृथ्वी पर से वानरपति वाली मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक सुग्रीव मिलाता है। ये ध्यान रहे, प्रभु का पाकर सज्जन दुर्जन हो जाता है। निर्बल शकुंठ से ये आशा जो सीता स्त्री का काम करे, कि घर में वो शक्ति कहा जो नहर से संग्राम करे। हे प्रभु,
मैं उस दुष्ट को जानता हूँ जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस दुष्ट अनाड़ी को 6 मास काट में दबा है। हे राम, अच्छा जो बीती बीत गई, अब बकने से क्या होता है। अब तो सुकंठ का भाग्य जगा, यह बाली सदा को सोता है। हे बाली, अब तक न जानते थे हम ये, तू ऐसा है, तू इतना है। अब बातें कुछ हो जाने पर समझे है तू कैसा कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग बली, बतला हम तुझको क्या वर दे। यदि मरना नहीं चाहता है तो अभी तुझको जीवित कर दे। हे महाराज, हर समझदार इस दुनिया में हर चंद्र ध्यान में न आता है, लेकिन मरने से ठीक समय नुक्से में राम कह पाता है। वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो बड़भागी हूं मैं। अब महाराज क्या कहते हैं, जी करो करूं क्या मैं। वर देने को जब स्वयं कहा, अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे है मेरा, जिस जगह कर्म जन्म लूं मैं। हे भगवान, मेरी आपसे एक ही विनती है। कहो बाली, इस बालक अंगद का यह हाथ में लो। अब अधिक नहीं बोलना चाहता, सेवक को आज्ञा दो भगवान। भैया लक्ष्मण, आप जाइए चंपापुर में महाराज सुग्रीव का राज्याभिषेक कराइए। जो आज्ञा भैया। चलिए महाराज। एक नृत्य पेश किया जाए।
दुनिया को पागल बना रखा तुमने, इस सरदार को भी दीवाना बना दे। बन जा इस सरदार की सरदारनी। नॉट 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 की गया मेरे आगे पास से घूमने जाते पर के सरदार मैं खोने बस के जो आज जो एक जोड़े पे मेरा तू हो जाना खलास 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 यार बदमाश मेरा प्यार बदमाश यार बदमाश मेरा प्यार बदमाश यार बदमाश मेरा प्यार बहुत अच्छे मंत्री हो, इनको सोने की 100 असत्या दिया जाए। आशा आशा में गए वन में इतने माँ तेरा माँ मन में इतने माँ रोने का हिसाब ये होकर कल बुला हे लक्ष्मण, वर्षा बीत गई, अब शुद्ध शरद ऋतु आती है। मैं बड़ा अभागा हूँ अब तक, सुधीना सिया की पाई है।
कपि का मुझे भरोसा था, वह भी तो मुझसे दूर हुआ। माया की महातरंगों में वचनों का बेड़ा चूर हुआ। भैया ये सच्ची बात है, पर भीषण अब कुछ कर सकती, सुग्रीव नहीं दोषी, ये सब उड़ती पूरी। जब तक मनुष्य कंगाल तब तक उत्पाद नहीं अच्छा, जब वो धनी हो जाता तो नीचे बात नहीं करता। धिक्कार ऐसी प्रभुताई जो दुर्जन करने सज्जन, लानत है ऐसी जाति जो मिट्टी करने भैया। मैं अभी पंपा पहुंच जाता हूं, धन वाले मत वाले अभी कांग्रेस जाता, भरपूर उसे शिक्षा दूंगा जो झूठा बनकर बैठा, सब गर्व मिटाऊंगा जो राजा बनकर बैठा। ऐ भैया लक्ष्मण, क्रोध को जरा शांत करो और तुम ऐसा करो, पंपापुर जाओ और सुग्रीव को समझा कर लेकर आओ। जो आज्ञा भैया। श्री महाराज तो महलों में आनंद राज का करते हैं, मित्रों की भी सुधी है कुछ जो गिरी कुटिया में रहते हैं। है राजनीति के 4 अंग, ये बात मानते हो स्वामी? या शाम दंड या दंड भेद, ये आप जानते हो स्वामी? रघुराई ने चारों में से 2 करके प्रत्यक्ष दिखलाए हैं, अर्थात आपसे मेल किया, फिर माली राज दिलवाया है। अब दंड भेद बनते भी तो अजरत क्या वे रघुवंशी है बाण दंड देने को यदि, तो भेद है अनुरक्ति है। इसलिए मुनासिब तो यह है, अपना भी फर्ज चुका दे हम, वे हमें राजपाट दिला चुके, सीता से उन्हें मिला दे हम। यह सुनकर सुग्रीव को आया पिछला ध्यान, रामा आया पिछला ध्यान, मन ही मन में रो पड़ा, बोला हे हनुमान। हे हनुमान, मैं आज कर्तव्य तुम्हारा हूं, सोते को जगा रहे हो तुम, संपत्ति प्रतिष्ठा प्राणों को बजरंगी बचा रहे हो तुम। इस राज प्रतीक ज्वाला ने कर डाला ज्ञान भस्म मेरा, अब कैसे तुझको दिखलाऊं, अब रहा न मान मेरा।
अपनाए तो पानी से है, बिगड़े तो सूर्य वंशी है। वे शरणागत परसल है गत, यह भी तो है रघुवंशी है। इतने में आ गए वहाँ लखन लाल हो लाल रामा लखन हो लाल। वैद किला सुग्रीव को ले गए तत्काल। ऐ राजा सुग्रीव, तुम राजमोह में इतना लीन हो गए कि भैया को दिए वचन भूल गए। अति शीघ्र चलो, भैया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दशा हो गई है, मैं खड़ा हुआ हूं पागल सा। गति मति संपूर्ण खो गई है, नारी पे जो मोहित ना हुआ। दुर्लभ है ऐसा जग नर में, बच गया जो नरभासी से। रघुवीर बाण भी रखा है, अपराधी भी चरणों में है। चाहे मारो या क्षमा करो, निर्णय प्रभु के हाथों में है। देख दशा सुग्रीव की कुल की उठे भगवान रामा कुल के उठे भगवान। भाई तुम निर्दोष हो होनी है बलवान। ऐ भैया सुग्रीव, मत रो और मत रुतवाओ। मेरे तो परम सखा हो तुम, तुझको बीती और सिद्ध हो तुम। मुझ बिरही की आशा हो तुम, जो जिसको सच्चा प्यारा है उसे प्राण समझौता है। दर्शन चाहे भक्तों में हो, अनुराग नहीं कम होता है। पिछली बातों को जाने दो, आगे का ध्यान धरो भाई। सीता का जिससे पता लगे, अब वह उद्योग करो भाई। जो आज्ञा प्रभु। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं अभी अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजता हूं। चाहे ब्रह्मांड के किसी भी कोने में मेरी सेना उनका पता जरूर लगाएगी। ऐ मेरे जवान वीरों, तुम सब प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ। हे हनुमान जी। जी महाराज। तुम और नर नील, जामवन और बड़े बड़े सेनापतियों को चारों दिशाओं में भेज दो। जो आज्ञा महाराज। हे महाराज सुग्रीव, मैं सभी कपियों को सीता की कोई निशानी दे देता हूँ। हे हनुमत, आगे आओ, तुम ये मुद्रिका ले जाओ। अगर तुम्हें सीता मिले तो उसे ये दिखा देना, वह अवश्य समझ जाएगी कि तुम्हें मैंने ही भेजा है। हे प्रभु, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। रामचंद्र की
नहीं है मत माने कैसे चुपचाप हो महावीर हनुमान। हे पवन तने अंजनी लाला अपनी तंद्रा को त्यागो तुम अपनी तंद्रा को त्यागो तुम संपूर्ण शक्ति के साथ साथ हे राम दुलारे जागो हे काम रूप शंकर स्वरूप बजरंगी नाम तुम्हारा है बजरंगी नाम तुम्हारा है अपने जीवन को याद करो यह जंगी काम तुम्हारा है। सूरज का तुमने घास किया शैलों को तुमने तोड़ा है शैलों को तुमने तोड़ा है जिस बल से ऐसे काम किए वह बल कब तुमने छोड़ा है। रणधीर उठो रणधीर उठो बलवीर उठो अब काज तुम्हारे हाथों में अब काज तुम्हारे हाथों में एक बादाम के पास है काज तुम्हारे हाथों में। जामवंत के शब्द हैं पड़े जिस समय कान रामा श्री राम भक्तगण क्या कहते हो जाकर बादल पर गंजू में पहले लटके साथ कोमल हूँ या लटका उल्टी गंजू में इसी धारा चलती धारा को लाखों या अभी मिलता हूँ या जिस गिरी पर लंका पुरी है वह गिरी त्रिकुटी ही ले आऊं सौगंध सौगंध पूर्वक कहता हूँ कहता होकर दिखाऊंगा अपनी माता श्री सीता को राघव से अभी मिलाऊंगा। सन्नाटा सा छा गया रण में चारों ओर रामायण में चारों ओर। जामवंत भी कांपता बोला यो कर जो हे हनुमान जी शांत शांत शांति हो जाइए। हे हनुमान जी तुम केवल लंका में जाकर माता का पता लगा आना। अच्छा समझो तो कुछ करो रावण को बीत ला आना हमें यही मिलेंगे वीर अति शीघ्र कार्य करा सुबह आधी शाम तुम्हारे बजरंगी तुम जाओ पवन समाज प्रभाव रामा पवन जवाब प्रभाव। जामवंत के वचन ने बढ़ा दिया उत्साह। जामवंत जी मैं जब तक लौट नहीं आऊं तब तक यही ठहरे रहना श्री राम नाम का कीर्तन कर आशीष मुझको देते रहना। उठ रही विद्या उमंग से है उत्साह बढ़ रहा है तन में निश्चय ही कार्य सिद्ध
हमारी लीला आज ही समाप्त होती है। बोल सियापति रामचंद्र की। आरती के देव सुल्तान आरती की ओर से। कल हमारी लीला 8 बजे शुरू होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया लेडीज को पहले जाने दो। वॉलंटियर कहाँ है? पहले लेडीज को जाने दो। सचिन भाभी लोगों का फेल आ रहा है। Thank you.